Good morning students, welcome to the Flux Coaching. क्लास 10th साइंस में चैप्टर नंबर 2 रनिंग में है हमारा एसिड बेस एंड साल्ट। वो लगभग एंडिंग वाले फेज में है। अब एक दो क्लासेस में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले की जो क्लासेस है उनकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप द फ्लक्स कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, देखिए सेकेंड चैप्टर में आपके 6 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, ठीक है, जिनके बारे में हमें जानना है। उन कंपाउंड्स का को पढ़ते टाइम हम एक स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम उनका केमिकल फॉर्मूला जानेंगे, फिर उनका केमिकल नेम क्या होता है वो जानेंगे, फिर उनकी प्रिपरेशन कैसे होती है वो जानेंगे, और लास्ट में हम उसके यूजेस जानेंगे। ये आपको उनका पता होना चाहिए। ये आपके 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है अलग से, वो आपको कंपाउंड का नाम दे देगा और उसके बारे में ये सारी चीजें आपसे पूछेगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्लासेस होने वाली है। मैं एक क्लास में 2 कंपाउंड पे चर्चा करने वाला हूँ, तो इससे आपके 3 क्लास में 6 कंपाउंड आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपके लिए ज्यादा बड़ी क्लासेस भी नहीं रह पाएगी और उसका आप फटाफट रिवीजन भी कर सकते हो और मेरे साथ अच्छे से समझ सकते हो। तो अपने पेन और नोटबुक उठा लो और स्टार्ट हो जाओ पढ़ना, ठीक है। सबसे पहला कंपाउंड है हमारा कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट मतलब वो साल्ट जो हम कॉमनली यूज करते हैं खाना वगैरह घर में बनाने में, जो साल्ट यूज होता है वो, ठीक है। जो आप खाने में डालते हो ना साल्ट, आज उसके बारे में जानते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या होता है और वो कैसे बनता है, ठीक है। तो जो उसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है। जो कॉमन साल्ट है जो हमारे खाने में यूज आता है, व्हाइट साल्ट, उसका फॉर्मूला क्या होता है NaCl। अगर इसका केमिकल नेम अगर अपन देखना चाहे तो सोडियम और साथ में क्लोरीन, इसलिए इसका नेम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा इसका केमिकल नेम, सोडियम क्लोराइड। इतना क्लियर हुआ। कॉमन साल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है NaCl, और उसका जो केमिकल नेम है वो क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। अब ये बनता कैसे है, देखो लास्ट क्लासेस में भी हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था कि एसिड और बेस की रिएक्शन जब होती है तब आपको साल्ट और वाटर मिलता है। तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब रिएक्शन आपस में करवाते हैं, HCl प्लस NaOH, तो ये एसिड है, ये आपका बेस है। तो इनकी जब रिएक्शन हो जाएगी तो ये रिएक्शन हो जाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो उसमें मिलता है क्या आपको, सॉल्ट प्लस वाटर। तो HCl और NaOH की जब रिएक्शन होती है तब आपको क्या मिल जाता है, NaCl, और वही क्या है हमारा कॉमन साल्ट। तो इसको बनाने की प्रिपरेशन करने की जो प्रोसेस है वो क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू जब HCl की रिएक्शन जब हम NaOH से करवाते हो तो हमें कॉमन साल्ट मिल जाता है, ठीक है। और नॉर्मली इसका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, जैसे समुद्र में जो खारा पानी होता है उसमें पानी को स्टोर करके सुखा लिया जाता है और उसमें जो निकलता है वो निकलता है साल्ट, और फिर उसको क्या किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है। हमारे राजस्थान में सांबर झील, जो जयपुर के पास सांबर झील है, वहां पर बड़ी मात्रा में लगभग इंडिया के प्रोडक्शन का लगभग 8% वहां पे नमक का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। तो वहां पे क्या होता है, सांबर झील एक खारे पानी की झील है, तो उसके पानी को निकालकर जब उसको सुखाया जाता है तो पानी तो भाप बन के उड़ जाता है और NaCl जो नमक होता है वो आपका बच जाता है। साथ ही आपने सुना होगा जो फास्ट वगैरह में यूज करते हैं वो नमक, सेंधा नमक है ना, रॉक साल्ट वगैरह, तो इनको एक तो सी वाटर से मिलता है ये, और एक हमें रॉक साल्ट से भी मिलता है, ठीक है। सेकेंडली इसके यूजेज क्या होते हैं, सबको पता है कुकिंग में वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसको खाने में जब तक नमक नहीं डलेगा तो स्वाद ही नहीं आएगा, ठीक है ना। और थोड़ा जितना चाहे सब चीजें परफेक्ट डाल दो और नमक छोड़ दो तो खाना अच्छा नहीं बनता है। थोड़ा सा भी नमक कम रहता है तो पहले खाने में हम नमक ऐड करते हैं तब जाके उसका स्वाद आता है, ठीक है। तो खाने में नमक बहुत ही जरूरी होता है, तो कुकिंग में ये यूज आने वाला है। साथ ही प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा है ना, वॉशिंग सोडा, ये इन सबको बनाने में आपके काम में आता है। ये जो बेकिंग सोडा है, कास्टिंग सोडा है, ये हमारे ये जो 6 कंपाउंड्स है उनमें ये भी आते हैं, तो उसमें आपको पता चलेगा कि NaCl इनको बनाने में यूज आता है, ठीक है। और साथ में इसका यूज प्रिजर्वेटिव्स में भी किया जाता है, ठीक है। और आइस वगैरह जब आप जमाते हो तो उसके अंदर भी इसको साल्ट को मिलाया जाता है। तो ये सब इसके क्या हो जाने वाले हैं, यूजेज होने वाले हैं। तो एक बार अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो कॉमन साल्ट है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl, केमिकल नेम होता है उसका सोडियम क्लोराइड। वो बनता कैसे है, वो बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। जब HCl की रिएक्शन NaOH से होती है तब आपको बन जाता है NaCl प्लस H2O। इसके यूजेज क्या होने वाले हैं, इसके यूजेज होते हैं तो कुकिंग में यूज होता है, साथ ही कास्टिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा आदि बनाने में इसका यूज होता है। तो ये हुआ हमारा कॉमन साल्ट। अब अपन
तो स्टूडेंट्स, कॉमन साल्ट के बाद हमारा सेकंड कंपाउंड होने वाला है कास्टिक सोडा। क्या होने वाला है? कास्टिक सोडा। इसको समझते हैं कास्टिक सोडा क्या होता है। कास्टिक सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी नेचर क्या होती है? बेसिक नेचर का होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, हमने अब तक पढ़ा है ये। तो कास्टिक सोडा भी बोलते हैं इसको, किसको? NaOH को। अब चलते हैं इसकी प्रिपरेशन पे। अब देखो इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। मैंने आपको बोला था कॉमन साल्ट का यूज कास्टिक सोडा के प्रिपरेशन में यूज होता है। तो देखो यहाँ पे आया, जब अपन NaCl का वाटर सॉल्यूशन बना के, NaCl को पानी में घोल दिया, नमक को, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहे हैं? फ्लो करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं, तब क्या होता है? आपका जो कास्टिक सोडा है वो बन जाता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस रिलीज होती है। ठीक है, बाई प्रोडक्ट में इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस रिलीज होती है। आप देख सकते हैं जो NaCl है उसका वाटर सॉल्यूशन करवा के उसमें क्या फ्लो करवाई हमने? इलेक्ट्रिसिटी, यानी करंट फ्लो करवाया, तो आपका कास्टिक सोडा बन गया, साथ में क्लोरीन और H2। अब देखो वाटर सॉल्यूशन में मिला है, तो NaOH की जो नेचर है वो क्या हो जाएगी? बेसिक नेचर होती है, और जब बेस को अपन पानी में बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एल्कलाइन। मैंने बोला, बताया था आपको। और साथ में आपको क्या मिल रही है? क्लोरीन। तो ये जो प्रोसेस होता है कास्टिक सोडा को बनाने का, जो प्रोसेस है उसमें आपको एल्कलाइन मिल रहा है, बेस मिल रहा है, और साथ में क्या मिल रही है? क्लोरीन। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस किसको बनाने में या किसकी प्रिपरेशन में यूज किया जाता है? तो वो यूज किया जाता है किसकी प्रिपरेशन में? NaOH, कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन में। और इसको क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें प्रोडक्ट के रूप में एक तो क्लोरीन मिल रही है, और साथ में NaOH जो बेसिक नेचर का है वो वाटर में सॉल्यूशन के बाद उसको अपन क्या बोल देते हैं? एल्कलाइन बोल देते हैं। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कलाइन प्रोसेस। ठीक है, तो ये इससे अपन क्या बना लेते हैं? कास्टिक सोडा। अब इसके अगर यूजेस देखे जाएं तो यूजेस होते हैं डिग्रेसिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स हो गया, सॉफ्ट डिटर्जेंट, इनकी डिग्रेसिंग में इसका यूज होता है। साथ में जो प्रोडक्ट के रूप में आपको हाइड्रोजन मिला है वो आपको फ्यूल्स में यूज होता है, हाइड्रोजन। और जो क्लोरीन है वो वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो ये इसके कुछ यूजेस हो गए। ठीक है, तो कास्टिक सोडा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कास्टिक सोडा के बारे में जानते हैं 1 मिनट में अपन। कास्टिक सोडा जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH, और उसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसको बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज में आता है? क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। ऐसा उस प्रोसेस को क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको बनाने में हम NaCl का यूज करते हैं, और NaCl के वाटर सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है तब आपको क्या मिलता है? प्रोडक्ट में NaOH, कास्टिक सोडा प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आपको एक तो क्लोरीन गैस मिल रही है, साथ में NaOH जो कि क्या है? एक बेस है, एल्कलाई है। तो इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। तो 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोर एल्कलाई प्रोसेस किसको बनाने में यूज होता है? तो वो यूज होता है कास्टिक सोडा को। इसके यूज होते हैं डिग्रेसिंग ऑफ मेटल्स एंड डिटर्जेंट एंड सोप, इनके डिग्रेसिंग में यूज होता है। साथ में जो हाइड्रोजन मिली है उसका यूज फ्यूल बनाने में होता है, और जो क्लोरीन मिली है उसका यूज किसमें होता है? वाटर ट्रीटमेंट में। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये 2 कंपाउंड आज अपने कंप्लीट कर लिए। अगली क्लास में 2, और अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास में 2 कंपाउंड के साथ ये 6 कंपाउंड आपके जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में अगर कुछ भी क्लास में प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पढ़ते रहे अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।